चेंबूर के शेल कॉलोनी इलाके में नाले के काम के दौरान गैस की पाइपलाइन टूटी। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। मैं हूं चेंबूर के इलाके में। यहां पर शेल कॉलोनी का इलाका है और चेंबूर और तिलक नगर के बीच में जो जंक्शन आप जिसे कह सकते हैं, शेल कॉलोनी जहां से शुरुआत होती है, वहां पर नीचे से यानी कि जमीन के नीचे से गैस की पाइपलाइन यहां से गुजरी हुई है। इस तमाम चीजों के दौरान अब यहां पर रोड का काम शुरू है, नाले का काम शुरू है, जहां पर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रोम वाटर डिपार्टमेंट यानी कि SWM जो है मुंबई महानगर पालिका का जो काम है वो चल रहा था। और उसी दौरान यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर JCB से इसकी खुदाई जब की जा रही थी, उसी दौरान जो है नीचे से जा रही गैस की जो पाइपलाइन थी वो टूट जाती है। फिलहाल यहाँ पर गैस जो है काफी स्पीड से लीकेज हो रही है और तमाम जो ये बैरिकेड अब लगाए गए हैं, इसके पहले जो है यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह नहीं थे। जिस तरीके जैसे ही यहाँ पर लीकेज हुआ, जैसे ही तमाम चीजें पता चली तो जो है जल्द से फटाफट जिस तरीके से होता है, इन्होंने यहाँ पर तमाम बैरिकेड कर दिया, गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया और यहाँ पर आप देखेंगे बैरिकेड कर दिया गया है। अगर आपको मैं सुनाऊं तो इसमें से आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा। ये जो साउंड है ये गैस की लीकेज का है, क्योंकि यहाँ पर किरेन के जरिए से खोदा जा रहा था। उसके ठीक नीचे जो है गैस की पाइपलाइन थी और उस गैस की पाइपलाइन की गुजरने की वजह से जो JCB का ये लगता है इसके ऊपर और लगने की वजह से टूट जाता है। तो आपको मैं आवाज सुनाने की कोशिश करूंगा। तो हो सकता है माइक में आवाज आ रही होगी, क्योंकि ये किस तरीके से कैसे क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर जिनको काम मिलता है SWM डिपार्टमेंट का ये काम है। देखिए अब जो मुख्य नाला है ये इसका काम शुरू था और उस दौरान ये JCB से जो JCB है ये जब खुदाई यहाँ पे इस रोड की कर रही थी नाले के लिए, तो उस दौरान जो है यहाँ पर ये जो JCB का जो क्या कहते हैं इसे, जो JCB से खोदते हैं, जिससे इसको खोदते टाइम पर जो है ये पाइपलाइन को जाकर के टकराती है और CNG की जो बताया जा रहा है कि CNG की पाइपलाइन है वो टूट जाती है। फिलहाल बहुत तेजी से, काफी जोर से साउंड भी है इसका, तो यहाँ पर गैस लीकेज भी हो रही है और बाकायदा जब हम लोग खड़े हैं तब अभी हम लोग महसूस कर सकते हैं उसकी जो बदबू है गैस की, वो गैस की बदबू जो है उसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से जो पूरा गैस की बदबू आ रही है। ये तमाम बैरिकेड लगाए गए हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो है बोर्ड लगा हुआ है और वाटर स्ट्रोम वाटर डिपार्टमेंट यानी कि SWM कहते हैं इसको, तो उनका ये काम चल रहा है। और SWM का काम होता है बड़े नालों का काम, जो बड़े बड़े जो नाले होते हैं उनको बनाना। तो ये काम चल रहा था और इस काम के दौरान पे यहाँ पर इस तरीके का हादसा हो जाता है। अब ये कितनी क्योंकि मैं आपको बताऊं कि शेल कॉलोनी है और शेल कॉलोनी की यहाँ पर पूरे रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो तमाम यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के घर है और ऐसे में इस तरीके से लापरवाही से काम करना, कितने जो लोग हैं, जितने यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनकी जान को किस तरीके से खतरे में डालना, ये जो तमाम वीडियो जो आप देख रहे हैं ये दर्शा रहा है कि कैसे किस तरीके से किस लापरवाही से ये काम किया जा रहा था। और खासकर इस तरीके का मामला रात में होना, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है कि इस तरीके का हादसा रात में होना। और यहाँ पर जिस हिसाब से गैस की लीकेज और जो हिसाब से गैस जो रिस रही है, यहाँ से जो बह रही है हवा में, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का जो ऐसा आप अंदेशा लगा सकते हैं कि जो हिसाब से गैस है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ये किसी तरीके के चिंगारी के कांटेक्ट में अगर आता है तो तुरंत इसमें आग भड़क सकती है। ये काफी, जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर बहुत देर से जो है गैस की लीकेज चल रही है और इस गैस की लीकेज के दौरान अब तक जो है, क्योंकि ये जो कनेक्शन जो होता है वो RCF वगैरह से कनेक्ट होता है और RCF के यहाँ से इसके जो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन अब तक करीब आधा घंटा करीब हो गया है, लेकिन अब तक का ये जो गैस इसी तरीके से बह रही है और अब तक इसको बंद नहीं किया गया है। और यहाँ पे जितने लोग थे, जो कारीगर, जो काम करने वाले, जो JCB चलाने वाले, वो जो लोग थे, वो तमाम लोग अब तक यहाँ थे। जब हमने कैमरा चालू किया तो ये यहाँ वहाँ भागने लगे। मैं देखूंगा, किसी से बात करूंगा। ये कौन काम कर रहा था यहाँ पे? तुम लोग काम कर रहे थे क्या? कौन लोग काम कर रहे थे? क्या पता, नहीं पता है। तुम लोग ही थे ना? मालूम? तुम लोग काम कर रहे थे क्या? कैसे छुट्टी बुलाई? हमको मालूम नहीं है। JCB कौन चला रहा था? क्या मालूम कौन चला रहा था, उन लोगों को सबको।
देखो ये मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर इसके मैनेजर होंगे। ये कैसे टूटा, ये क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन चौधरी। अर्जुन चौधरी। हाँ हाँ। किस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये मैं इधर नहीं हूँ, मैं तो इधर नेचुरली आया था, उसके हिसाब से मैं रुका हूँ। बाकी मेरे को आइडिया ये जो एसडब्ल्यूडी का जो काम है, मेरा ये काम नहीं है। मैं इधर आया था एज इट इज, तो मैंने इधर देखा तो मैं रुका एज अ प्रिकॉशन कि भाई यहाँ गाड़ी वाड़ी साइड कराओ, थोड़ा प्रेशर रिलेशन। मैं तो दूसरा काम करता हूँ, नाइट में जा रहा था, इधर से गाड़ी जाने को नहीं था, तो मैं इधर रुका, मेरा गाड़ी इधर ही आगे खड़ा है, तो उसके लिए मैं इधर रुका। ऐसा तो उनको भी थोड़ा नसीहत दे रहा था कि भाई थोड़ा साइड में करो। कौन जेसीबी कौन चला रहा था जब आप आए, क्या हुआ था? जेसीबी आया, मैं उधर आगे खड़ा था, भाई आगे जाने को जगह है कि नहीं है। तब तक पीछे देखा कि एकदम प्रेशर से आया, तो मैं गाड़ी वाड़ी हटवाया उधर से। उनके भी लोग थे, उनको भी प्रिकॉशन किया, और बाकी जो था उधर से तो जेसीबी वैसे से मैंने मट्टी डलवा के उसको, हाँ, थोड़ा प्रेशर डाउन करवाया उसका। कैसे बंद होगा कुछ आपको उसका अंदाजा है कैसे बंद होगा कैसे? ऐसा मैंने इधर ऑब्जर्व किया कि ये शायद एज एमजीएल का इधर लाइन रहता है, तो एमजीएल वाले भी इधर ऑन द स्पॉट हाजिर थे, जिन्होंने होते ही उन्होंने शायद वॉल बंद करवाने का कुछ तो भी अरेंजमेंट किया है, और वो शायद प्रेशर भी बंद हो गया है। अभी वही रिलीज। इसके पास ये सब जब काम होता है तो क्या मैप नहीं होता है खोदने के मैप पहले? होता है, उनका गाड़ी भी उनका भी रहता है, मैप भी होता है, उनका सब चीज होता है। उनके लिए ही अभी एग्जैक्ट इनको कोई भी लोकेशन किसी को भी ट्रेस नहीं होता है कि प्लास्टिक के शायद पाइप रहते हैं। तो ऐसे मार्किंग नहीं होती जमीन में कि कहीं यहाँ से पाइपलाइन गई हुई है? मार्किंग मिट जाएगी ना सर, कोई एक निशानी होती होगी जहाँ पर हाँ, मार्किंग होता इनके हो। वॉल रहते हैं, इनके मैप रहते हैं, एज अ लोकेशन रहते हैं। लेकिन बाकी सब चीज ऐसा है कि अभी इनके आदमी लोग थे, अभी वो जो हिसाब से काम हो रहा था उस हिसाब से अभी क्या है इनका क्या नहीं, वो अपने को आइडिया नहीं है उतना। लेकिन इनके आदमी, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, उनके आदमी इधर थे आज। तो अभी ये कैसे मतलब प्रेजेंट उनके आदमी थे, उससे भी मैंने बात किया, तो बोले जो भी है उनके आदमी तुरंत उनका शायद, ये देखो गाड़ी भी आ गया गैस। तो ये एमजीएल की गाड़ी जो अभी फिलहाल आ गई है, और बात क्या करेंगे इनसे, पहले अभी जो काम है वो करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों के मतलब आप समझिए कि इस तरीके का हादसा हो ना, जो है एक खतरे की निशानी, क्योंकि रेसिडेंशियल इलाका है, किसी भी तरीके का जो है हादसा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि गैस का रिसाव होता है काफी ज्यादा, और ये मेन मुख्य लाइन है। यहाँ से जब गैस रिसाव हो रही है, बता रहा था मैं आपको कि जेसीबी की वजह से जब रोड को खोदा जा रहा था नाला बनाने के लिए, एसडब्ल्यूडी का काम है ये, और जब ये खोदा जा रहा था तब उस दौरान जो जेसीबी उस पर लग जाती है पाइपलाइन, क्योंकि यहाँ पाइप थी नीचे लाइन, और लग जाती है, और लगने की वजह से ये जो पाइप है वो फट जाता है, और यहाँ से गैस जो रिसाव होती है। फिलहाल तमाम बैरिगेड्स वगैरह जब जो नहीं थे साइड में पड़े हुए थे, अब तक नहीं लगाया था उन्होंने काम के दौरान, क्योंकि किस तरीके से लापरवाही से ये लोग काम करते हैं। तो अब जाकर के ये जब गैस का पाइप जब फट गया, तभी लोगों ने तमाम जो बैरिगेड्स है वो लगाने के स्टार्ट कर दिए, और गाड़ियों को रोकना स्टार्ट कर दिया वहाँ से। तो ये अभी बैरिगेड लगाए गए। कितनी लापरवाही से काम किया जा रहा था, ये बता रहे थे कि जो बंदा मुझसे बात कर रहा था, जहाँ तक मुझे अंदाज है वो इसी जब हम यहाँ पर आए थे तो वही सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहा था, और हमको वीडियो करने से भी मना कर रहा था कि वीडियो मत करिए। तो अब वीडियो करना ज़रूरी था, क्योंकि जागरूकता की बात है और लोगों को पता होना ज़रूरी है कि क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो हिसाब से बड़ा हादसा है, हो सकता है कि और ज़्यादा बड़ा हो जाता, लेकिन वक्त रहते फिलहाल अभी अगर आप देखेंगे एमजीएल की गाड़ी आ गई है, जो गैस के जो अभी जो गाड़ी है, वैन है, वहाँ पे अभी उसके जो स्टाफ है वहाँ आएंगे, और जो कुछ इनके प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस को पूरा करेंगे। लेकिन किस तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो बीएमसी कॉन्ट्रैक्ट देती है, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, मार्किंग्स क्यों नहीं होती, और सारी चीज़ देख करके कैसे काम नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से अंधाधुंध काम होना, ये ऐसे तमाम लोगों की जान को जो है जोखम में डालने ऐसा काम है। क्योंकि अभी फिलहाल तमाम लोग आए हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर जितने लोग थे सब यहाँ वहाँ हो गए, भाग गए खुद की जान को देखते हुए, और जो यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं वो जो यहाँ रहते हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। फिलहाल ये एमजीएल वाले आए हुए हैं और अभी इसको रिपेयर करेंगे। देखना है कि क्या चीज़ें और कैसे तमाम चीज़ें होती है, लेकिन ऐसी चीज़ों के ऊपर जो यहाँ पे जो बीएमसी है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को या तो ब्लैकलिस्ट किया जाए इनको, क्योंकि जिस तरीके से काम करते हैं। जब आप एमजीएल के क्या सर, ये कौन है पता नहीं सर, ये आप ये बता रहे कि आपके सामने तो आपके स्टाफ लोग थे यहाँ पे, आपके सामने खोदा गया? नहीं, एक मिनट, ये कौन जेसीबी वाला कौन था? देखिए अभी एक जन ने स्टेटमेंट दिया है कि जब एमजीएल वाले थे और उनके सामने, उनके स्टाफ के सामने खोदा गया, अब जाके एमजीएल वाले आए और वो जेसीबी वालों को ढूंढ रहे हैं कि
तो ये आप देखिए कैसे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो कोऑर्डिनेशन होते हैं, अगर वायरिंग होती है जमीन के नीचे से, तो अगर कुछ काम करना हो तो पहले वाटर वालों को, ड्रेन वालों को, वायरिंग जो जमीन से जाती है तब लोगों को बुला करके एक प्लान दिखाया जाता है, तब सब अपने अपने काम करते हैं, सब चीजें प्रोसेस से चलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि पहले वायरिंग अलग से कोई आता है, फिर रोड बन जाता है, फिर अचानक नाले वाला आके खड़े हो जाता है, फिर अचानक से जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं वो खड़े जाते हैं, फिर नाले, ऐसे अलग अलग चीजों। और वो मुंबई के अंदर जो पता है आपको कैसे रोड हमेशा से खुदे पड़े थे, तो उसके तमाम ये रीजन है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन होता तो पता होता कि कहाँ पे गैस की पाइपलाइन है और उस तमाम चीजों को ध्यान रख करके बाकी की चीजें होती। लेकिन ये तब चीजों का कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से, जो डिपार्टमेंट्स है उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से इतना बड़ा हादसा फिलहाल यहाँ पे हुआ है। इससे मैं बड़ा ही कहूंगा क्योंकि फिलहाल अभी जो लोग हैं वो आ चुके हैं, एक और जेसीबी आया हुआ है उसको हटाने के लिए। तो ये तमाम चीजें थी, एक अपडेट देने के लिए कोशिश किया मैंने। अभी जो प्रोसेसेस है वो करेंगे उनके। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए या फिर इनको हैवी फाइन इम्पोज करना चाहिए, ताकि ऐसे अगली बार जब ये काम करते तो उन चीजों का ध्यान रखे, ना कि इतनी सारे लोगों की जान का खिलवाड़ हो यहाँ पर। मैं आमिर खान, चेंबूर से, नुक्कड़ न्यूज।